लोगों को बुलाए कि आइए आपको हम साड़ी देंगे। अब जो साड़ी देने के नाम पर उस साड़ी से पीटने लगे। लोग कह रहे हैं कि अरे आपका विधायक तो महिलाओं को मार रहा है साड़ी से, ये क्या है। उन्होंने अपना विकास किया है और उस विकास में महिलाओं का सम्मान खो दिया उन्होंने। दल दूसरा है लेकिन महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। हम विधायक जी से कहेंगे रुपया पैसा कमाइए लेकिन सम्मान मत गिराइए ब्रह्मपुर का। हम तो सबका साथ सबका विश्वास सबको साथ ले चलने की बात करते हैं और देश का जब प्रधानमंत्री कोई हो जाता है तो पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है। शंभू जी भी सबके विधायक हैं लेकिन चिंता उसी की करते हैं जो उनके लिए लठैती करता हो। ब्रह्मपुर में चले जाएंगे तो वहाँ के लोग माथे पर हाथ रख लेते हैं कि न सड़कें हैं न अस्पताल में कोई है। गाजी, आपने ऐसा कभी वीडियो देखा है कि कोई विधायक साड़ी बांटते बांटते अपना आपा खो दे और साड़ी से ही उन महिलाओं को पीटने लगे जो साड़ी लेने के लिए घंटों से लाइन में लगी हो? शायद आपने नहीं देखा होगा, पर बक्सर के ब्रह्मपुर से विधायक शंभूनाथ यादव का वायरल वीडियो तो जरूर देखा होगा। आप सच टॉक्स को देख रहे हैं। मेरे साथ ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा बिहार प्रदेश संगठन में मंत्री संतोष राय जी हमारे साथ हैं और इनसे हम बात करेंगे इसी विषय पर। क्या कहेंगे? देखिए, शंभू जी पिछले 10 सालों से लगातार विधायक हैं। उन्होंने अपना विकास किया है और उस विकास में महिलाओं का सम्मान खो दिया उन्होंने। माने लोगों को बुलाए कि आइए आपको हम साड़ी देंगे। अब जो साड़ी देने के नाम पर उस साड़ी से पीटने लगे। क्या महिलाओं का सम्मान करते हैं? थोड़ी दल दूसरा है लेकिन महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। हम विधायक जी से कहेंगे रुपया पैसा कमाइए लेकिन सम्मान मत गिराइए ब्रह्मपुर का। ब्रह्मपुर लिट गया है, निपट गया है। लोग कह रहे हैं कि अरे आपका विधायक तो महिलाओं को मार रहा है साड़ी से, ये क्या है। तो हम कहना चाहेंगे शंभू जी से फिर से कि कम से कम ब्रह्मपुर के सम्मान को बचाइए। आपके पास पैसा रुपया बहुत है लेकिन उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। आज ब्रह्मपुर की कोई सड़क न बिना गड्ढा के है, न कहीं विकास दिखता है। सिर्फ विकास दिखता कहाँ है तो आपके चक्की के दियारे के खेत में, जहाँ आपने अपने पैसे से कहाँ से पैसा लाया ये भी लोग जान रहे हैं, लेकिन उससे सिर्फ अपना आपने विकास किया है। तो इस बार कहेंगे कि शंभू जी बिहार की प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम कीजिए, ब्रह्मपुर की प्रतिष्ठा गिराने का काम मत कीजिए। महिलाओं को सम्मान दीजिए, नहीं तो वही महिलाएं आपको ईंट से ईंट बजा देंगी। नहीं, संतोष रंजन राय जी, आप ब्रह्मपुर में पिछले 1.5-2 दशकों से एकदम सक्रिय हैं, जमीन पर हैं, लोगों के बीच जाते हैं। लगातार 2 टर्म से विधायक जी चुनाव जीत रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनकी लोकप्रियता होगी, लोग उन्हें वोट देते होंगे। आपको लगता है कि जो वोट देते हैं विधायक सिर्फ उन्हीं के होते हैं, जो नहीं देते हैं उनके नहीं होते हैं? देखिए, देश में प्रधानमंत्री हैं तो ऐसा थोड़ा है कि प्रधानमंत्री को सबने वोट दिया है। हम तो सबका साथ सबका विश्वास सबको साथ ले चलने की बात करते हैं और देश का जब प्रधानमंत्री कोई हो जाता है तो पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है। वैसे ही शंभू जी भी सबके विधायक हैं लेकिन चिंता उसी की करते हैं जो उनके लिए लठैती करता हो, जो उनके लिए गुंडागर्दी करता हो, जो उनके लिए लूट मचाता हो। सिर्फ उसकी चिंता करते हैं, नहीं कि सबके चिंता करते हैं। अगर आप ब्रह्मपुर में चले जाएंगे तो वहाँ के लोग माथे पर हाथ रख लेते हैं कि न सड़कें हैं न अस्पताल में कोई है। ठीक है, वो कह देंगे कि सरकार हमारी नहीं है, लेकिन आप विधायक हो, वहाँ के लोगों ने आपको चुन कर भेजा है, 90,000 वोट देकर भेजा है, तो आपका दायित्व तो बनता है कि वहाँ की लोगों का चिंता करें। यह नहीं कि सिर्फ अपना विकास करें, अपने बाल बच्चों का विकास करें, अपने पिताजी का नाम कहीं जोड़वा दें। ये मत कीजिए। पहले बक्सर के ब्रह्मपुर के लोगों की चिंता कीजिए क्योंकि आपको उसने वोट दे के जिताया है। लेकिन संतोष रंजन राय जी, आपने भी एक ट्वीट किया है, उसमें चिंता जाहिर की है कि राजनीति के गिरते स्तर में शंभूनाथ यादव होना कितना पीड़ादायक होता है। आप भी उसी ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र के एक जागरूक मतदाता है, एक समाजसेवी है, एक राजनेता है। देखिए, हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारा काम ही है नीचे से ऊपर तक लोगों को जोड़ना, उनके साथ चलना, उनके साथ बैठना, उनके साथ उठना। लेकिन शंभू जी का विधायक नहीं हो, व्यापारी हो गए हैं और उस व्यापार
के हैसियत से लोगों को आंकते हैं कि किसका क्या औकात है, कि किसको 200 की साड़ी देना है, किसको 500 की साड़ी देनी है, वो अब यह तय करते हैं। अब तो साड़ी से लोगों को मारने लगे हैं महिलाओं को। तो पूरा बिहार देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, आपके भी चैनल के माध्यम से लोगों ने देखा है, हमने भी ट्वीट किया है। तो अब शर्म आता है, अगर महिलाएं रोड पर उतर जाएं, उनका सर फोड़ने लगे, तो बहुत जल्दी बुरा दिन आने वाला है उनका। ब्रह्मपुर के लोग कितने दुखी हैं, क्योंकि देखिए कहीं भी चर्चा होगी तो सीधे नाम आ रहा है ब्रह्मपुर का विधायक, ब्रह्मपुर का विधायक, और ये कोई अस्थाई पद नहीं होता है। कल उस पर संतोष रंजन राय हो सकते हैं, कल उस पर कोई तीसरा व्यक्ति हो सकता है, पर पद, क्षेत्र और गरिमा तो सेम रह जाती है। स्वाभाविक है आपका जो बार बार आप कह रहे हैं। ब्रह्मपुर की जनता माथे पर हाथ धर के सोच रही है कि भाई किसको चुन लिए, जो सिर्फ अपना विकास कर रहा है और पर्सनल इंटरेस्ट में अपने नेता को उन्होंने बुलाया था। उस समय निमंत्रित किया था कि आइए हम आपको साड़ी देंगे, और साड़ी नहीं देके साड़ी से मारने लगे। तो पूरी जनता देख चुकी है, आगे आने वाला समय उनको ब्रह्मपुर की जनता जवाब देगी। चलिए, आने वाले समय में ब्रह्मपुर की जनता जवाब देगी। संतोष रंजन राय है लोकतंत्र में, राजनीति में ऐसे गिरते हुए स्तर पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। आप इस पूरे प्रकरण पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।